जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल हमने आपको शिव पार्वती विवाह का प्रसंग आपको सुनाया था। आज हम आपको ध्रुव चरित्र सुनाते हैं। स्वायु, मनु और रानी शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तीनों पुत्रियों का वर्णन हम कर चुके हैं। अब उनके पुत्रों के बारे में सुनिए। स्वायु मनु के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र प्रियव्रत और छोटा उत्तानपाद। हम यहाँ आपको उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र और उनके वंश के बारे में बताते हैं। उत्तानपाद के 2 रानी थी, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि था। यद्यपि सुनीति बड़ी थी, परंतु राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। और इन दोनों रानियों के 2 पुत्र थे, सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। ये दोनों उम्र में लगभग बराबर थे। ध्रुव कुछ ही दिन उत्तम से बड़े थे, इसलिए ध्रुव ही युवराज पद का अधिकारी थे। एक दिन राजा उत्तानपाद की गोद में उत्तम बैठा हुआ था, तभी ध्रुव भी आ गए और अपने पिता से गोद में बैठने के लिए कहने लगे। तब वहां पर सुरुचि रानी भी उपस्थित थी, जिसने ध्रुव को डांट मारकर और भगा दिया कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठोगे, और उस बालक को कटु वचन कहे कि तुम की राजा की गोद में और राज सिंहासन पर जब बैठने के योग्य हो, जब तुम मेरी कोख से उत्पन्न हो, और तुम जब भी मेरी कोख से उत्पन्न होगे तुम विष्णु भगवान की तपस्या करो, फिर विष्णु भगवान तुम्हें वरदान देंगे और तुम मेरी कोख से जन्म लेना, फिर पिता की गोद और सिंहासन पर बैठना। तो इसमें बालक को बहुत क्रोध आया और वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। तब माता को रोते रोते सारी बात बताई और माँ भी आंसू बहाने लगी और ध्रुव को समझाने लगी कि बेटा, रानी सही कह रही है कि तुम विष्णु भगवान की तपस्या करो, क्योंकि ये पिता तो नश्वर है और जो विष्णु भगवान है वो अमर है। तो तुम इस पिता की अपेक्षा ऐसे पिता की गोद में बैठना उचित है कि जो जगत के पिता है। तुम उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करो, तब तुम्हें, और जब तुम उस परमात्मा की गोद को प्राप्त कर लोगे तो इस पिता की गोद अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगी। तो फिर बालक ने मन में ये दृढ़ संकल्प किया कि अब तो मैं तपस्या करके ही घर लौटूंगा, और वह रात को ही अपने घर से चला गया और जंगल की ओर चल पड़ा। उस समय ध्रुव कितने साल के थे? 5 साल के। तब ध्रुव की इच्छा को जानकर नारद जी ध्रुव जी के पास आए कि 5 साल का बच्चा और भगवान को पाने के लिए जा रहा है। तो नारद जी रास्ते में मिले उसे और बालक को आशीर्वाद दिया और ध्रुव से पूछा, आप अकेले ही कहाँ जा रहे हो? तब ध्रुव जी ने सारी बात बता दी। तब तो नारद जी को आश्चर्य हुआ और कहने लगे, तुम 5 साल के और भगवान को प्राप्त कर लोगे? और तुम्हारे से तो बड़े बड़े शेष, महेश, योगी जन अंत काल तक ध्यान धरते हैं प्रभु का, तब भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं और किसी को तो होते भी नहीं है। तब नारद जी ने ध्रुव से कहा, बालक, तुम्हारे खेलने की उम्र है। बालक किसी की बातों का बुरा नहीं मानते। जो कोई अपना बड़ा कह देता है तो उसकी बात को इतना बुरा नहीं मानते कि जंगल में चले जाओ। जंगल तो बहुत भयानक है, वहाँ जीव है और तुम्हें खा जाएंगे। वैसे भी मुनि लोग त्रियोग साधना करके ही अनेक जन्मों में खोज पाते हैं। अतः तुम अपनी इस हट को छोड़कर और घर वापस चले जाओ। ईश्वर को पाना बहुत कठिन कार्य है, ये बच्चों का खेल नहीं है। तब ध्रुव जी बोले, नारद जी, मैं जंगल से वापस घर को नहीं जाऊंगा। अब तो मैं संकल्प करके ये आया हूँ कि भगवान को ही प्राप्त करके अपने घर को वापस जाऊंगा। अब आप मुझे वो मार्ग बताओ जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो, नहीं तो मेरा रास्ता छोड़ दो। और इस बात पर नारद जी प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी माता ने जो मार्ग बताया है वो मोक्ष देने वाला है। अतः अब तुम्हें भगवान को प्राप्त करने का मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब तुम यमुना तट पर और मधुबन क्षेत्र में जाओ और निवास करो, और वहाँ भगवान के 12 अक्षर मात्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, और निष्कपट भजन करने से तुम्हें भगवान नारायण के दर्शन अवश्य होंगे। तब नारद जी को प्रणाम कर ध्रुव जी यमुना तट पर चले गए और नारद जी राजा उत्तानपाद के पास गए। इसके बाद कि राजा ने नारद जी का सम्मान किया, और तब नारद जी बोले, हे राजन, आप इतना परेशान क्यों हो? तब राजा ने कहा, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि मेरा बालक मेरे गोद में ना बिठाने के कारण वो मुझसे रूठकर जंगल को चला गया है। मैं ये सोचकर दुखी हूँ कहीं वो जंगल में उसे जानवर ना खा जाए। तब नारद जी ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, उसके रक्षक तो भगवान हरि हैं और ध्रुव जल्दी ही लौट आएंगे और उसका प्रताप संपूर्ण जगत में फैल जाएंगे और आपको उस पर गर्व होगा।
तब राजा को धैर्य बांधा और नारद जी भी वहाँ से चले गए। अब ध्रुव जी बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। पहले महीने में पके हुए बेर और फल फूल खाकर व्रत किया। दूसरे महीने में छठे दिन, जब दूसरा महीना था उसके छठे दिन पत्तों का भोजन किया, और वो पत्ते जो पेड़ से गिर जाते थे अपने आप ही। तीसरे महीने में 9वें दिन फल फूल खाकर आहार लिया और भगवान का पूजन तब करते रहे। चौथे महीने में प्रत्येक 12वें दिन केवल पवन भक्षण करके ही भगवान का पूजन किया। फिर 5वें महीने में ध्रुव ने सांस को रोककर एक पाँव पर खड़े होकर तप करना आरंभ कर दिया। तब ध्रुव जी को परमेश्वर में दिखने लगे और ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने चारों तरफ श्री हरि के ही दर्शन होने लगे। और 6 महीने में ध्रुव ने सांस रोक लिया, तब तो पृथ्वी कांपने लगी और प्राण तत्व रुक गए। तब सब देवता ध्रुव की ऐसी तपस्या देखकर भयभीत हो गए और भगवान श्री नारायण की शरण में पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना करके कहने लगे, भगवान हमारा उद्धार करो। तब भगवान ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करूँगा। क्योंकि देवताओं को डर था कि इतनी छोटी उम्र में ही इस बच्चे ने इतना तप कर लिया तो हमारा तो क्या होगा, और भगवान इसको क्या ना वरदान दे दे। फिर भगवान स्वयं गरुड़ पर सवारी करके मधुबन के दर्शन देने आए, और परंतु बालक ने नेत्र नहीं खोले। तब भगवान ने सोचा, पहले इसके हृदय से मैं अपना स्वरूप हटाना चाहता हूँ, क्योंकि ध्रुव तो अपने चारों तरफ भगवान को ही देख रहे थे, उन्हें होश ही नहीं था। जैसे ही भगवान ने स्वरूप अपने उसके मन से हटाया, और तब ध्रुव जी व्याकुल होकर एकदम आंखें खोली और सामने साक्षात भगवान को देखा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो। तब वह बालक बहुत खुश हुआ और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोलो ध्रुव भैया की जय हो। तब भगवान ने प्रसन्न हो बालक को गोद में उठाया और कहा, मांगो क्या चाहिए। तब बालक ने कुछ नहीं मांगा। जब भगवान ने बालक के मनोरथ को जानकर ध्रुव को कहा, मैं तुम्हें वह मंगल पद प्रदान करता हूँ जो दूसरे किसी को भी नहीं मिला, जो कि त्रिलोकी के विनाश होने तक भी नष्ट नहीं होगा। ऐसा अटल पद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब तुम अपने घर पर जाओ, अब तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। अब तुम्हारे पिता तुमको राज्य देकर वन को चाहेंगे और तुम धर्म के अनुसार सारे भूमंडल पर 36,000 वर्ष तक एक छत्र राज्य करोगे। तब तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर ध्रुव जी अपने नगर को लौट आए। तब राजा को यह समाचार मिला कि ध्रुव लौट के आ रहे हैं। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी उसे भगवान के दर्शन कैसे हो गए, कहीं वो बिना दर्शन किए तो नहीं आ गए। क्योंकि राजा को तो ये पता था कि मुनि योगी हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं तो भी भगवान के दर्शन नहीं होते, और ये ध्रुव तो इतने छोटे से समय में आ गए। तब नारद जी राजा के पास गए और बोले, राजन तुम्हारा पुत्र बहुत भाग्यशाली है, उसने अपना तप पूर्ण किया है और भगवान के दर्शन किए हैं। अब वो अपने घर लौट आया है। तब तो राजा को बहुत खुशी हुई और आदर सहित ध्रुव जी को महल में ले आए और गले लगा लिया और उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद देने लगे कि पुत्र मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसा पुत्र मैंने पाया है और जिसने मेरा नाम इस दुनिया में कर दिया है कि पुत्र चिरंजीव रहो। और कुछ समय पश्चात राजा ने ध्रुव को राज्य देकर खुद वन को चले गए। ध्रुव ने 5 साल की उम्र में ही भगवान के दर्शन कर लिए। ऐसे ध्रुव महाराज को हमारा बार बार नमस्कार है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।